हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो लेके आया हूँ, जहां पर मैं आप लोगों के साथ बेटा बात करने जा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू जो प्रपोज चेंजेस इन हमारे पास जो आईसीए कोर्स आपके पास आए हैं। नाउ ये आपके पास जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ दैट इज द प्रपोज चेंजेस इन द करिकुलम, और इसको लेके एक आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों के लिए आई है। पर बिफोर मैं आप लोगों के साथ में ये चेंजेस को लेके आपके साथ बात करूं, मैं कुछ चीजें आप लोगों को बेटा पहले ही बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये आपके पास आ रही है कि दीज चेंजेस आर दी प्रपोज चेंजेस। एक्चुअली में आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास जो है चेंजेस लाए जाते हैं तो वो एक प्रपोजल दिया गया है टू अमेंड द चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशंस, जो कि 1988 का है। तो उसके लिए के ड्राफ्ट रेगुलेशंस है जो मैं यहां पे इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, एंड दे शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन आपके पास आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज सिंस द रिलीज ऑफ गैजेट। तो इस दौरान में, इस 30 दिन के दौरान में यहां पर मैं किसी को कोई भी प्रकार की ऑब्जेक्शन होती है, कोई भी प्रकार की सजेशन है, वो काउंसिल को अपनी तरफ से फॉरवर्ड कर सकता है, जिसे कंसीडर करा जाएगा बिफोर फाइनल आपके पास नोटिफिकेशन आए कि क्या क्या चीजें। तो यहां पर मैं सिर्फ बात करने वाला हूं जो चेंजेस प्रपोज फेज में अभी है, ये फाइनल लागू नहीं हुए। और एक सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है बिफोर मैं डिस्कस करूं, दैट इज कि आप लोगों के लिए बेटा ये चेंजेस किनको लागू हो गए। सो जो भी स्टूडेंट्स इस न्यू स्कीम के अंदर में, जब ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी, वो बच्चे रजिस्टर करेंगे तो उनके लिए तो पक्का ही पक्का लागू होते हैं। पर जो पुराने बच्चे, उनके लिए जनरली क्या होता है कि एक हमारा इंस्टीट्यूट कट ऑफ डेट्स वगैरह लेके आता है कि वो कब कन्वर्ट कर सकते हैं, किस फेज में कर सकते हैं। तो वो उसी नोटिफिकेशन में जब ये इंप्लीमेंटेशन आएगा, ये तब उनको बताया जाएगा। पूरा एफएक्यूज आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वहां पर जब वो चीज आएगी मैं आप लोगों के लिए पूरी डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा। नाउ हम बात करते हैं अपने पास प्रपोज चेंजेस को लेकर, जो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बेसिकली इसके अंदर में बात करी गई है, जो कि एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस आपके लिए है। नाउ मैं यहां पे आप लोगों के साथ बेटा क्रक्स में इन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं, बिकॉज वो नोटिफिकेशन के अंदर क्या होती है, लीगल लैंग्वेज होती है। तो मैं आप लोगों के साथ एक समरी लेके यहां पर मैं आया हूं। तो सबसे जो पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है दैट इज जो आर्टिकलशिप पीरियड को लेके है। नाउ आर्टिकलशिप पीरियड जो है बेटा वो हमारे पास में 3 साल की जो पहले होती थी उसे रिड्यूस कर दिया गया है टू 2 इयर्स। पर साथ के साथ में ये बोला गया है कि जो बच्चे अपने पास में आर्टिकलशिप 2 इयर्स की कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जब सीए फाइनल के एग्जाम देंगे, उसके बाद अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, वो प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, तो उन्हें उसके बाद 1 साल के अपने पास प्रैक्टिस करनी पड़ती है विद फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो बच्चे बेसिकली प्रैक्टिस में जाना चाहेंगे उनको 2+1 ईयर हो जाएगा। जो बच्चे जॉब में जाना चाहेंगे उनके लिए आपके पास 2 इयर्स की आर्टिकलशिप रहेगी। सेकंड जो आपके पास पॉइंट आता है वो आपके लोगों के लिए बेटा कि फाउंडेशन के अंदर में पासिंग का जो क्राइटेरिया वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया था वो ये होता है कि फाउंडेशन में जो 4 हमारे पेपर्स उसमें से 40% मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट में कम से कम, और 50% इन एग्रीगेट। जबकि अब जो आपके पास होने वाला है वो उसमें साफ लिखा है कि अब वो कर देंगे बेसिकली 50% पासिंग मार्क क्राइटेरिया इन एवरी पेपर। हर पेपर में आपको 50% पासिंग क्राइटेरिया होगा। साथ के साथ जो पेपर बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव वाले उसके अंदर में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी। देन जो अगला पॉइंट आता है आप लोगों के पास वो है बेटा स्टाइपेंड मनी जो है वो इंक्रीज कर दी जा रही है आर्टिकलशिप पीरियड के दौरान में। और ये बहुत ही मिनिमल सा इंक्रीज है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है, सब्सटेंशियल नहीं है। जिसके अंदर में उन्होंने बेसिकली बोला, मैं क्रक्स में आपको बताता हूं कि जिन सिटीज की पॉपुलेशन जो वो 20 लाख एंड अबव है, उनके लिए बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में रहेगा आपके पास 4000, 5000, 6000 पर मंथ के हिसाब से। देन जिनकी 5 लाख टू 20 लाख है पॉपुलेशन जिन सिटीज की, वहां 3, 4 एंड 5 है, और जिनकी 5 लाख से बिलो है वहां 2, 3 एंड 4000 रिस्पेक्टिवली होगा। सो बहुत ही मिनिमल सा इंक्रीज है, सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं है। और यहां पे थोड़ा सा डिबेट है कि जो थर्ड ईयर वाला है वो जब आर्टिकलशिप ही 2 साल की कर दी गई है, तो वो थर्ड ईयर किन के लिए एप्लीकेबल है? क्या वो एग्जिस्टिंग वालों के लिए होगा? क्या ये उनके लिए होगा कि जो बेसिकली जिनको प्रैक्टिस करनी है उनको लास्ट ईयर में 1 ईयर की जो एक्स्ट्रा करनी है, क्या उनको होगा? तो ये सारी चीजें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी इसको लेके बाद में जरूर आ जाएगी, ठीक है ना। देन अगला जो पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, एक एग्जाम्पशन कैरी फॉरवर्ड को लेके आ रहा है। अभी तक के लिए जो स्टूडेंट्स को एग्जाम्पशन मिलती है वो होता है कि 3 अगले अटेम्प्ट्स तक के लिए एप्लीकेबल होती है। नो, इसके अंदर में उन्होंने एक पॉइंट डाला है कि वो उसके बाद भी कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, पर उसमें कंडीशन ये डाल दी गई कि आपको बाकी पेपर्स में कम से कम जो है 50% मार्क्स लेके आने होंगे, तभी वो एग्जाम्पशन आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी जो आपकी बियॉन्ड आपके पास 3 अटेम्प्ट्स है। नो अगेन इसके अंदर डिफरेंट केसेस बन जाते हैं, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी जरूर है। क्लैरिटी को लेके इंस्टीट्यूट बाद में एफएक्यू जरूर रिलीज करेगा अपने पास जब ये फाइनलाइज आपकी होगी। देन इससे एक अगला पॉइंट आता है बेटा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को लेके। ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लेके पहले किसी टाइम पे क्या होता था कि 12 मंथ्स की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी, फिर इंस्टीट्यूट ने उससे कुछ समय पहले 18 मंथ्स में ले गए थे। बट
फिर से इसको अब अपने पास में इंस्टीट्यूट लेके आ गया बेटा 12 मंथ्स में। सो जो आपकी जैसे आर्टिकलशिप 2 साल की है तो उसमें आप 1 साल की जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर सकते हो। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर में उन्होंने बोला स्टाइपेंड कम से कम जो है अराउंड 15,000 तक का होगा, जो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि चलो एक आपके पास रीजनेबल स्टाइपेंड जरूर होगा। इंस्टीट्यूट को यह जरूर है जो बेसिक स्टाइपेंड्स हैं उनको शायद उन्हें रिकंसिडर करना पड़ेगा। एंड आप लोगों के जो भी सजेशन जैसे मैंने बोला काउंसिल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसको इंस्टीट्यूट कंसीडर जरूर करेगा बिफोर फाइनलाइजिंग द जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस है। और इसके अलावा हमारे पास एक और पॉइंट है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा यहां पर में ड्राफ्ट रेगुलेशन में डाला गया, दैट इज सेल्फ पेस मॉड्यूल। नाउ जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट पास कर चुके होंगे उन्हें अपने पास बेटा यहां पर एक चीज डाली गई है, सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये दिए जाएंगे बच्चों को, जो कि बच्चे अपनी तरफ से वो एक गाइडलाइन देंगे कितने समय के अंदर कैसे है वो उन लोगों को बेटा अपनी तरफ से यहां पर वो अपीयर करने होंगे। और उसके भी लेके इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगा कि उनके एग्जाम्स कैसे होंगे। पर यहां पर भी इंस्टीट्यूट पासिंग क्राइटेरिया रखेगा, अप्रोक्सीमेटली 50% का पासिंग क्राइटेरिया होगा, जो आप लोगों को अपने तौर पे सेल्फ पेस का मतलब अपनी तरफ से वो ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे जो ये अपने पास बच्चों को करने होंगे। ना इसके अलावा भी जो इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट उन्होंने भी रिसेंटली में इन चीजों को सारे लेके बोला कि जो पेपर्स वगैरह है उनमें भी आप लोगों के पास चेंजेस आएंगे। जो एक तरीके से कहा जा रहा है कि पेपर्स इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनल लेवल पे वो 8 से 6 एग्जाम्स वगैरह हो जाएंगे। बट वहां पर में ये चीज भी आईसीएफ वाइस प्रेसिडेंट ने ये चीज भी कही है कि ऐसा हो सकता है कि वहां पर वो ये चीज जरूर करने वाले हैं कि हर पेपर के अंदर में वो एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी को जरूर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो वो एक अच्छी चीज होने वाली है कि हर पेपर के अंदर वो चीज आ जाएगी, कुछ सेगमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव चीजें। पर ये सारी चीजें जो है जो मैं आपको बता रहा हूं अभी के लिए ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है मैंने उनकी आप लोगों के साथ में समराइज वे में बात करी। एंड जैसे ही बेटा और चीजें इस चीज को लेके अपडेट्स आएंगे मैं आप लोगों को जरूर बताता रहूंगा। और जब फाइनलाइज बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाएगी जो बिल्कुल एप्लीकेबल होगी वो जैसी आएगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जरूर लेके आऊंगा। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहे स्टूडेंट्स। एंड आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट आउट कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर अपने पास जो है मेंशन कर सकते हैं और ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए जरूर आती रहेगी। सो अभी के लिए आज की वीडियो यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। टेक केयर स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।